नमस्कार दोस्तों, द कैरियर प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम कहते हैं और इससे पहले भी कहते हैं, सदा बने रहिए मेरे साथ और बने रह करके अपना जो इधर उधर का टाइम देते हैं उसमें से जो थोड़ा भी कीमती टाइम बचता है तो मेरे लिए आप टाइम बचाकर ये वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद में मुझे फीडबैक दीजिए और कमेंट कीजिए जो कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने जितना भी वीडियो इससे पहले बनाया है मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको बताने की कोशिश किया है। उसमें अनेक चीज आपको देखने को मिलेगा। हम जो है भूगोल को एक सही स्तर से, ये ने हाई लेवल से सही बहुत छोटा से छोटा चीज को आपको दिखाने का प्रयास किए हैं और प्रयास करने के बाद में उसको आपके सामने रखने की कोशिश किए हैं, जो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा जिससे आपको बहुत ही एग्जाम में फायदा होगा। तो दोस्त, ये चीज को आप ध्यान में रखिए और ध्यान में रखते हुए जो मेरे साथ जुड़े हैं दोस्त, बहुत ही खुशी होता है जो आप मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ जुड़े रहते हैं। जुड़े रहने के बाद भी मुझे इतना फीडबैक मिला है और आप लोगों का बहुत ही साथ मिला है। बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ दोस्त जो वादा किए हैं, बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ हम लाइव क्लास में आएंगे और लाइव क्लास में आप लोगों के कमेंट के साथ आपको जबरदस्त बताने की कोशिश करें, जैसे आपको हम बताए हैं भूगोल की। देखिए, भूगोल को हम अनेक स्तर से बताने की कोशिश। दोस्त, एक बात है, हमने इससे पहले भौगोलिक स्थिति को अनेक रूपों से देखा, जिसमें भौगोलिक स्थिति की एक एक जानकारी को लिए, जिसमें हमने आपको हिमालय के बारे में, इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखिए, 2 वीडियो था, हमने हिमालय के बारे में देखो दोस्तों। इसमें आप कहिएगा सर बोले थे विविध की जानकारी हिमालय के बारे में, तो हमने देखे, जब हम पूरा स्टडी किए तो देखे कि उससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हिमालय में उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हमने देखे कि नहीं, बेफालतू का प्रश्न दे करके आपको नहीं, देखिए मेरा मतलब है छोटा से छोटा चीज को आपको बता करके और शॉर्ट में बता देना, वही आपका बेहतरीन। विस्तृत से जानकारी हम जो है सो बोलते वक्त तो देवे करते हैं, जो आप लोग लिखते भी हैं। ऐसा है जो हम मेरे साथ जो है लिखने का काम जरूर कीजिएगा। आप लोग ऐसा है जो लिखते नहीं है, हमको लग रहा है, हमको जैसे अनुभव हो रहा है, तो आप जरूर पेन कॉपी से मेरे साथ जुड़ करके लिखिए। और जब मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। इससे आपका, मेरा भी हौसला बढ़ता है, आपका हौसला तो बढ़ता है। 100% बात है। ऐसे चलते हैं, फिर हम पढ़ाने की ओर चलते हैं। पढ़ाने के बाद में आपसे हम कुछ मिनट और बात करेंगे। कहता है हौसला बुलंद है तो सफलता कदम चूमती है। तो याद रखिए, जिसका हौसला बुलंद रहेगा आपका सफलता आगे प्रतीक्षा कर रहा है, चाहे जहां पर भी है आपका सफलता प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे साथ जुड़िए और देखिए। चलिए, आज हम दोस्त मिट्टी के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। क्या नहीं, मिट्टी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको, भूगोल में आपको इसके नहीं पूछा जाता है। आज मिट्टी की जानकारी देते हैं। जो धरती का जो मिट्टी है, हर जगह हर राज्य में कैसा है, हर जगह हर राज्य में कैसा है, वहां पे वैसे भी जानते हैं। मिट्टी के बारे में हम बात किए तो एक बात बता, मिट्टी हर जगह का हर तरीका से होता है। एक बात देखते हैं, सेब, अंगूर, ये सब अपना सबको बचता है, हर जगह नहीं। माने मिट्टी का जहां पर उसका उस वातावरण के अनुकूल पैदावार होता है। आप देखते हुएगा, जहां पर आप जहां पर हैं, आप जहां पर भी हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, जहां पर भी है, वहां का मिट्टी और दूसरा राज्य का मिट्टी एक जैसा आपको नहीं मिलेगा। वहां पे देखिएगा कुछ ना कुछ वहां पर कमी होगा, उसको ताकत, माने मिट्टी का ताकत वहां पर कुछ ना कुछ कमी होगा, और आप में भी कमी है, आपके मिट्टी में भी कमी है जहां पर आप हैं। आप उस चीज से देखिए क्या लग रहा है। आजकल में दोस्त एक बात जानते हैं, मिट्टी में इतना आपको ये खाद्य पदार्थ दिया जाता है, जैविक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। खाद्य पदार्थ का प्रयोग करने से मिट्टी का उर्वरा शक्ति जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमता जा रहा है। और कमने के कारण बहुत ही ये हो जाता है
जो उसमें दिक्कत परेशानी आता है। तो दोस्त ये बात को आप जानिए, और जानने के बाद में आप ये देखिए हर राज्य में मिट्टी की उर्वरा शक्ति, मिट्टी का जो शक्ति है हर राज्य में किस किस स्तर से है और कहां पर कैसा उसका पैदावार होता है और कैसा उसका फसल कहिए या फल फूल कहिए, हर जगह पे क्या लग रहा है। जम्मू कश्मीर में जहां पर वो मिट्टी और जहां पर आप है वहां का मिट्टी मिला ली एक ही जैसा मिल नहीं, वहां का पैदावार आप जहां पर है वहां का पैदावार मिला लीजिए एक ही जगह। क्योंकि कहिएगा क्यों सर, तो इसलिए सर क्योंकि मिट्टी का एक जैसा प्रारूप नहीं है। जैसा आप जहां पर है वहां का मिट्टी ले लीजिए और जहां पर उसकी तुलना कर रहे हैं वहां पे ले लीजिए, एक जैसा नहीं है। इसीलिए क्या है, जो चीज हमको उपजता है वहां पे नहीं उपजता है और जो वहां पे उपजता है यहां पे नहीं उपजता है। ये बात है ना, नहीं है। अरे हम झूठ बोल रहे हैं, ये बात है कि नहीं। हम एक छोटा सा स्तर से बताना चाहते हैं, बातचीत करिए तब तो बताएंगे ही, पढ़ाई के तरीका से बताएंगे। क्या हम ये जान रहे हैं, तो मिट्टी की शक्ति, मिट्टी की उर्वरता जो जहां पर है उस चीज की जानकारियां लेते हैं। आज मिट्टी के बारे में हम बता देंगे तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझ गए ना। जब आपको लगे कि नहीं बताने के बाद में बहुत ही अच्छा है, तो दोस्त बहुत ही जल्दी मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ने का मेरे साथ प्रयास कीजिए। और जितना हम वादा ये बात किए हैं, तो 1000 मेरा सब्सक्राइबर होगा उसके बाद हम लाइव रहेंगे। बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ मेरा बहुत बड़ा टीम है, सभी टीम को एक जगह करने के बाद में जब मेरा हो जाएगा उस दिन आप लोगों के साथ हम लाइव में रहेंगे। लाइव में रहने के बाद में आपसे बात करेंगे और आपका कोर्स के साथ रहेंगे। क्योंकि आप जब रहिएगा तो उसमें कमेंट करते जाइएगा, कमेंट का रिप्लाई देते जाएंगे। उस दिन लाइव आप लोगों के साथ रहेंगे जबरदस्त के साथ। आप जितना है उसको पुराइए और शेयर कीजिए, बहुत ही जबरदस्त उस रोज लगे। चलिए दोस्त, आज हम फिर बाद में बात करेंगे, आज हम पढ़ लेते हैं। देखिए, तो हमने मिट्टी के बारे में, मिट्टी का नाम मृदा भी कहा जाता है, मृदा भी कहा जाता है। मिट्टी की जानकारी देने सॉइल अंग्रेजी होता है। देखिए दो, मिट्टी को हम अनेक भागों में बांट कर देखेंगे, मिट्टी को हम अनेक भागों में बांट कर देखेंगे। मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा ना तो बहुत शॉर्ट किए हैं और शॉर्ट करके बताए हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो देखा कीजिए। आप लोग क्या होता है, जो थोड़ा माने वीडियो ये हो जाए ना तो आप भाग जाते हैं। अरे पागल बन जाइए, पागल का अंग्रेजी पागल, प से प्रगतिशील, ग से गतिशील, ल से लगनशील, तीनों जिसके पास है वही तो पागल है। मैं हमको कहिए पागल, हम पागल हैं क्योंकि अपने काम के प्रति जो पागल है वही तो पागल मान लिखा जाता है। प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील सभी पास है। चलिए उसके बाद देखिए, आप इधर देखिए इसकी जानकारी। मगर जब भी आप जो काम करते हैं उसमें पागल बन जाइए। आजकल देखते हैं जो पागल कहता है ना ज्यादा, वही जाकर आजकल में सफल बन गया है। और जो कहने वाले तो वही झुंझुना बजाता रहता है। क्या, अरे देखने वाले आपको बहुत रहेगा, समझाने वाले आपको बहुत कम रहेगा। तो पहले आप जो समझाता है उसकी जानकारी के जरूर लेंगे, कहने वाले को कहने दीजिए, जो कहता है ऐसे वैसे वो चीज उसको नहीं देखिए। मेरे बारे में क्या लग रहा है, आपके बारे में क्या लग रहा है, सभी आदमी पॉजिटिव है, नहीं। निगेटिव को छोड़िए, पॉजिटिव को एक्सेप्ट कीजिए, वही तो आगे आपको बेहतर है, आपका भविष्य है। आजकल दुनिया में एक पे एक देखिए ना कारनामा किया है, वही जिसके पास पागलपन आ गया, अपने काम के प्रति पागलपन आ गया, वही तो आजकल में सफल हो गया। यदि मेरे वीडियो से किसी का पागलपन नहीं आया तो वो क्या हो रहा है, बहुत ही अपने आप में लाइफ में पीछा बना रहा है। इसीलिए मैं देखिए, और हंसिए नहीं, मुस्कुराइए नहीं। मेरा अभी इतना है जो अभी हम स्टार्टिंग किए हैं, तो एकाएक हम नहीं ये हो जाएगा। हम जानते हैं हमें भी कमी है, कमी होगा, उसको सुधार हम लाएंगे। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं परिपूर्ण है, हम जो पढ़ा रहे हैं वही आपका 100% ये है। हम ये नहीं करें, मेरे पास जो है वो आपको भगवान करे, आपको 100% सपोर्ट करे। हम भी भगवान से दुआ करते हैं जो हम मेरा भी काम में और यदि मेरा वर्क को देखता है। चलिए तो मिट्टी के बारे में जानकारी लेते हैं। मिट्टी को हम अनेक स्तर से बांट कर देखेंगे, जिसमें से आपको देखिए जलोढ़ मिट्टी, कौन कौन सा मिट्टी देखिए, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, सूक्ष्म मिट्टी और लवणीय मिट्टी और पिट मिट्टी और वन मिट्टी। हम कितना बारे में बात कर रहे हैं, देखिए आप 2-3 की जानकारी लिए होंगे। हमने एक साइड से इसलिए बता दिए जो मिट्टी कितने प्रकार के होता है, मिट्टी की जानकारी हम स्तर से दे दिया है। मिट्टी एवं होता है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी होता है, लाल मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी, सूक्ष्म मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिट मिट्टी
और वन मिट्टी, इतना प्रकार का मिट्टी होता है। जहां पर आप देखिएगा कहीं कहीं पर यह होता होगा, जो लेटेराइट मिट्टी में जो चीज होगा वो जलोढ़ मिट्टी में नहीं होगा, जो लवणीय मिट्टी में होगा वो लाल मिट्टी में नहीं होगा, क्योंकि हर का शक्ति एक जैसा नहीं है, हर का पार्ट अलग अलग होगा। वहां की कैपेसिटी मिट्टी का कुछ और होगा, तो यहां का मिट्टी का कैपेसिटी कुछ और होगा, मगर मिट्टी का कैपेसिटी जहां जहां होगा अलग अलग प्रकार का होगा, और उत्पादन भी उसी पे डिपेंड करेगा। मिट्टी की उत्पादन भी उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ह्यूमन शक्ति जो है मिट्टी की हर जगह हर प्रकार का होगा। जैसे जलोढ़ मिट्टी का है, तो आप ये नहीं समझिए जो काली मिट्टी में भी वही गुण होगा, काली मिट्टी में जो गुण है वो भी नहीं समझिए जो लाल मिट्टी में होगा, लाल मिट्टी में जो गुण है वो नहीं समझिए लेटेराइट मिट्टी में होगा, लेटेराइट मिट्टी में जो है वो सूक्ष्म मिट्टी में नहीं होगा, सूक्ष्म मिट्टी में जो है लवणीय मिट्टी में नहीं होगा, लवणीय मिट्टी में जो है पीट मिट्टी में नहीं होगा, पीट मिट्टी में जो है बल मिट्टी में नहीं होगा। किसी के साथ किसी का मर्ज नहीं हो सकता है, नहीं तो मिट्टी है, हर जगह मिट्टी तो मिट्टी है, अनेक अनेक प्रकार का है जहां जहां है, इसीलिए किसी के साथ किसी का लगाव नहीं है। तो देखिए दो, इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, दोस्त देखिए इधर मेरे तरफ देखिए, समझ गए ना, इसीलिए बोल रहे हैं जो आप लोग को साथ दोस्त कहते हैं ना तो सुनबे नहीं करते थे, डियर स्टूडेंट कहेंगे तो सुनेंगेगा ना। अच्छा देखिए इधर आइए, चलिए तो दोस्त देखिए हमने मिट्टी की जानकारी देने के बाद में अनेक प्रकार दे दिए। अब देखिए मिट्टी का भी अनेक अनेक नाम से भी जाना जाता है, मिट्टी आप जहां जहां पढ़ रहे हैं उसको अनेक अनेक नाम से भी जाना जाता है। अब नाम से जाना जाता है तो नाम में कौन कौन आता है, देखिए जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम जो है कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी, जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहीं कहीं पर आपको देखने का। ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी भारत देश में सर्वाधिक मात्रा में है। कौन? जलोढ़ मिट्टी भारत देश में सर्वाधिक मात्रा में है। आपको कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। किसके बारे में बात है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात है, उसका नाम भी बता दी। अब देखिए काली मिट्टी की चर्चा बहुत चलता है, ये सवाल ये प्रश्न में पूछा भी बहुत जाता है, काली मिट्टी अरे है तो ना काला मगर उजला जैसे काम करता है, उजला वाला जो कॉपी पेन रहता है उसमें बहुत, उजला वाला जो कॉपी रहता है उसमें बहुत पूछा जाता है पेपर जो आपको दिएगा। तो देखिए काली मिट्टी का नाम, दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। कहेगा जो काली मिट्टी का नाम रेगुर मिट्टी है तो ये क्या चीज में उपयोगी होता है, ये क्या चीज में तो काली मिट्टी जो है कपास खेती के लिए सर्वाधिक मात्रा में है। तो ये भी पूछ सकता है जो काली मिट्टी का नाम रेगुर मिट्टी है जो कपास के लिए उत्पादन होता है, तो कपास सर्वाधिक कहां पर उत्पादन होता है? काली मिट्टी तो वैसे भी जानते हैं कपास वहीं पर उत्पादन होगा जहां पर काली मिट्टी ज्यादा होगा। तो काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में आपको काली मिट्टी की प्रधानता सबसे ज्यादा है, काली मिट्टी की प्रधानता कम है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद देखिए काली मिट्टी के बारे में जानकारी दिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक मात्रा में है, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक मात्रा में है। और कहेगा मालवा पठार जानते हैं ना, मालवा पठार में इसकी मात्रा काली मिट्टी के सर्वाधिक मात्रा। तो काली मिट्टी को किसी तरीका से पूछा है तो आप बिल्कुल महाराष्ट्र राज्य बोलिएगा। कपास की उत्पादन सबसे ज्यादा पूछेगा तो आप महाराष्ट्र राज्य ही बोलिएगा, महाराष्ट्र राज्य में ही सबसे ज्यादा काली मिट्टी की मात्रा है। अब तो आपको नहीं दिक्कत है काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के बारे में तो दिक्कत नहीं है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में है काली मिट्टी? आपको महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है तो वहीं पर कपास की उत्पादन सबसे ज्यादा होगा जी, वहां पर। चलिए बहुत ही अच्छा, मेरे साथ जुड़िए। इसके बाद देखिए लाल मिट्टी के बारे में जाते हैं। लाल मिट्टी का दूसरा नाम पीली मिट्टी भी है, पीलापन भी होता है, देखता है ना, लाल मिट्टी ले लेगा तो पीला। लाल मिट्टी का दूसरा नाम पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी का दूसरा नाम पीली मिट्टी है। और देखिए उसके बाद लेटेराइट मिट्टी है। आप पीली मिट्टी के जानकर पहले काली मिट्टी के ले लिए तो लाल मिट्टी, देखिए लाल मिट्टी की जानकारी ले। लाल मिट्टी का नाम दूसरा क्या है? पीली मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी, सूक्ष्म मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी, इसकी जानकारी लेते हैं। देखिए
मृदा शब्द, अब मिट्टी शब्द, मृदा जानता है, मृदा 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 शब्द कहीं बोलने में तनी ये हो जाए तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप मेरे, अरे मेरा दोस्त है यार, मेरा भाई है, मेरे बड़े भाई, अरे मेरे साथ भी थोड़ा थोड़ा बोलने में जो दिक्कत हो जाए उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, समझ गए। और छोटा खान को थोड़ा ध्यान दे दीजिए, छोटे खान पे ध्यान दीजिएगा तब ना जाकर बनेगा उतना बड़ा। अरे उतना बड़ा तो नहीं तो कभी छोटे खान को तो ध्यान तो दीजिएगा। चलिए देखिए इसके बाद हम बताते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। मेरे बात को समझे, माने मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सोलम। सोनम नहीं बोल देना, सोनम का पूर्ण नहीं बोल देना, समझ गया। वहां तो दूसरा बात ही है। सोलम है जिसका अर्थ होता है फर्श, जिसका अर्थ होता है फर्श, समझ गए। तो आपको पूछेगा ऐसे भी जो लैटिन शब्द क्या है, तो सोलम, और उसका अर्थ क्या होता है फर्श, समझ गए। उसके बाद देखिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, जुताई वाली मिट्टी भी कहा, क्योंकि देखो जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है जिसके सिंचाई करना कम आवश्यक, जिस पे सिंचाई करना कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि काली मिट्टी वैसा भी जानता है गीलापन की मात्रा ज्यादा होता है, वहां पर ये होता है वो स्वतः ही माने जोतता है ना मिट्टी को, खुदाई करता है ना, वो ऑटोमेटिक ज्यादा आपको ऐसा रहता है मिट्टी जो खुदाई लगता है कि खुदाई किया ही है, तो उस पे जाकर तुम कुछ भी छींट भी दोगे ना काली मिट्टी पे, वो ऊपर जाएगा। वो नहीं, अरे हर चीज नहीं, कपास की खेती जो जानते हैं सबसे ज्यादा, मगर और यदि तुम चाहता है वहां पे काली मिट्टी है वहां पे दे देगा, उसमें भुरभुरापन ज्यादा होता है। और वैसे भी जानता है किसान का मित्र केचुआ है, किसान का मित्र केचुआ है, जिस मिट्टी में भुरभुरापन ज्यादा हो उस मिट्टी की ह्यूमन शक्ति पावर ज्यादा होगा, और वहां पे ज्यादा क्या होगा उपज भी होगा। तो आजकल तो देखता है ऐसा रोटावेटर ये वो अनेक प्रकार से आपको फसल को उगाया जाता है, तो उसको क्या होता है ह्यूमन शक्ति जो है उसका मरता जा रहा है, किसका मिट्टी का। इसीलिए मिट्टी के बारे में, मिट्टी को जैविक स्तर से पहला राज्य एक है सिक्किम, पहला राज्य एक है सिक्किम जो कि जैविक स्तर से खेती करता है। वहां पे सिक्किम की जानकारी ले लो, सिक्किम की कहानी पढ़ लो, वहां पर देखो, वहां पर आपको कैसा माने मिट्टी की ताकत है। अपना सबको तो देखते हैं ये खाद वो खाद, ऐसा करने से उसका शक्ति धीरे धीरे कमता जा रहा है। आप जहां पर हैं, आप जहां पर भी हैं, अरे जिस जगह पे मेरा वीडियो देख रहे हैं वहां की जो है आप मिट्टी की जानकारी लीजिए और सिक्किम राज्य की तुलना कीजिए, वहां पे जैविक स्तर से होता है, वहां का देख लीजिए क्या होता है, समझ गए ना। इतना बीमार पड़ाव जो होता है क्या रे, वही के कारण यार, इतना जो सब चीज खाता है इसी के कारण, माने तुरंत खाद पे उपजा लेना, ये करना वो करना बड़ी बड़ी बात नहीं है। जैविक स्तर से खेती करो, उसका स्वाद देखो। नहीं जब विश्वास हो तो सिक्किम चल जाए, सिक्किम एक पहला ऐसा राज्य है जो अभी भी जैविक स्तर से खेती करता है, समझ गया। वहां की मिट्टी की तू अपने तुलना करो। तो एक भी जान लो, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, जिसका आवश्यक सिंचाई करना, वहां पे पानी की मात्रा देना उतना जरूरी नहीं है, किस पे काली मिट्टी की, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ जुड़िए, लाल मिट्टी या पीली रंग होता है ना, लाल मिट्टी में पीली रंग फेरिक ऑक्साइड, पीलापन जो है, पीलापन लाल में पीलापन फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग जो है उसका लाल रंग जो है लोहे के ऑक्साइड के कारण, लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। और जबकि पीलापन जो है, पीलापन उसमें फेरिक ऑक्साइड के कारण, पीलापन फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल जो हो जाता है वो ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड के कारण वो लालपन हो जाता है। समझ गया ना। चलिए देखिए इसके बाद देखिए, यदि ना हो तो रुका के 2 बार देख लेना, समझ गया ना। उसके बाद देखिए यहां पे हो गया लाल या पीली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस एवं ह्यूमन की कमी होता है। कौन कौन सी देखो, लाल या पीली मिट्टी की जो जानकारी अभी दिए हैं
उसमें कौन कौन सा चीज की कमी रहता है वैसे भी जानता है ना। हर मिट्टी में, हम तो अभी सुबह में बताएं, जो हर मिट्टी में कुछ ना कुछ कमी रहता है, उसका शक्ति में कमी रहता है। अरे आजकल में सरकार जो है, कृषि सलाहकार हो, जैसे भी हो, जिला स्तर पे बैठाता है एक, अरे अपना सबका डॉक्टर है तो मिट्टी का भी डॉक्टर बैठा है, कोई उस पर ध्यान दिया है? मिट्टी की जांच करवाना हो तो मिट्टी का जिस खेत में रहता है, जहां पर भी जांच कराना, चारों कोण का माने 4 फुट होता है ना जी, अरे 4 फुट होता है ना कहीं खेत, चारों कोण पे क्या करना, छोटा छोटा इन्हें लेना ना, एक एक ट्रैक्टर मिट्टी और जा करके वो दे देना, थोड़ा थोड़ा मिट्टी ले लेना, थोड़ा अंदर से बता देते हैं कैसे करेगा, थोड़ा थोड़ा मिट्टी ले लेना और लिख लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लेना, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ऐसे करके सब लिख लेना, कहना ई कौन का है, ई कौन का, और बीच का ले लेना, मिट्टी ले लेना, 5 जगह से ले लेना मिट्टी, और जा करके जिला स्तर पे बैठा रहता है, सरकार डॉक्टर भी बैठाया है क्या मिट्टी का, वहां पे जाकर उसको जांच करने के लिए देगा, फ्री में तुम्हारा जांच करेगा, पैसा नहीं लेगा उसका, जो तुम कहेगा पैसा, जैसे सरकारी हॉस्पिटल रहता है ना अपना सबके, वैसे ही वो भी है, वो पे वहां पे जाने के बाद में तुमको ये बता देगा तुम्हारा माने जहां पर तुम उपजाएगा जो चीज, उसमें क्या चीज लगेगा, कौन सी खाद्य लगेगा, कौन सी, ढेर मारे देता है, यूरिया पोटास ये वो डाल देता है, उसमें क्या होता है, उपज तो जाता है, मगर क्या लगता है किसी के शरीर में ताकत है अभी बना हुआ है, उसी खाद्य पदार्थ के कारण तुम जो है वैज्ञानिक तरीका से खेती करो, अरे सभी आदमी करो, सभी आदमी क्यों नहीं करेगा, जब सरकार ने बहाली किया है तो उसकी शक्ति अपना बढ़ाएंगे, वहां पे जाकर के उसको टेस्ट करवाएंगे, और उस धरती में जो ही चीज जरूरत हो उतना ही देंगे, ये नाला वाला जो देंगे, समझ गया, आज से करेगा ना। देखिए आप नहीं करिएगा तो आने वाले जनरेशन को भी बताइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप यदि पढ़ते हैं तो आपका अधिकार है, जो एक सही कोई भी काम करिए तो एक सही तरीका से कीजिए, आपका अधिकार बनता है। चलिए उसके बाद देखिए, इसी बात तो आपको हम बताएं, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस एवं ह्यूमन की कमी होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमन की कमी लाल मिट्टी में होता है, समझ गए। चलो इसके बाद देखो, लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा, लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी में, इसकी जानकारी दे रहे, लाल मिट्टी की दे दिए, लाल मिट्टी में क्या क्या कमी था, लाल मिट्टी लाल या पीली किसके कारण पड़ता है वो भी बता दिए। अब चलते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। लेटेराइट मिट्टी जो है, देखो लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा पाना किसमें है, लेटेराइट मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा पाया जाता है। चाय बागान देखा है, चाय बागान देखा है, अरे तू जो चाय सुबह सुबह को बहुत आदमी को आदत हो गया है आजकल में चाय जो पीता है, वो चाय बागान जो है आपको लेटेराइट मिट्टी पर ही होता है, ये भी पूछा जाता है, चाय बागान लेटेराइट मिट्टी पर ही होता है। अब जिस राज्य में होता है उस राज्य की जानकारी तुम लो और वहां की मिट्टी की पता करो, तो तुमको लेटेराइट मिट्टी मिलेगा, क्या मिलेगा, लेटेराइट मिट्टी मिलेगा, वहां पे तुमको लेटेराइट मिट्टी में चाय की बागान सबसे ज्यादा मिलते हैं, और लोहा की मात्रा भी सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी में मिलता है। तुमको पूछेगा लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में मिलता है, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। याद हुआ दोस्त, याद हुआ डियर फ्रेंड, याद हुआ डियर स्टूडेंट, नहीं हुआ तो जानिए इधर आपको हमने अभी बताए, लोहे की मात्रा लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है, चाय बागान जो होता है सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी पे होता है, और वो मिट्टी कहां कहां कौन कौन से राज्य में है, अपना राज्य में कहां कहां पर है, वो राज्य की जानकारी हम दे दे आपको बता दे, केरल राज्य हुआ, कर्नाटक हुआ, मालाबार का तटवर्तीय क्षेत्र प्रदेश जो है वहां पर, मालाबार का तटवर्तीय क्षेत्र जो है वहां पर भी कौन सा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता सबसे ज्यादा है। कौन कौन से राज्य में, केरल चल जाइए, कर्नाटक चल जाइए, मालाबार का तटवर्तीय प्रदेश जो है वहां पे चल जाइए, आपको लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा मिलेगा, समझ गए। राज्य भी बता दिए, यहाँ पे क्या कहाँ है वो भी बता दिए, दिक्कत तो आप नहीं है, दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और चीज यदि आपको दिक्कत बुझा रहा है तो हमको कमेंट कीजिए, कमेंट में हम उसका रिप्लाई करेंगे तभी देंगे। मगर आप लोग हैं ढिठाल, वीडियो देखिएगा ना लाइक करिएगा, वीडियो देखते देखते सो जाइएगा, मजा क्या है यार,
ये देखता है घामा पसीने से तप तप है, यहाँ का मेहनत तुमको अनुभव ही नहीं हो रहा, तब बताओ कोई सोते सोते देख लेता है, और देखने के बाद वो चल रहा है, कुछ को परवाह नहीं है। अरे यार, यहाँ बनाने में, तुम तक पहुंचाने में क्या दिक्कत आ रहा है, ये चीज तो तुम जानो और उसको सही तरीका से देखो। एक बात है, नहीं देखना है तो बंद कर दो, मगर देखता है तो सही तरीका से देखो और लीड कॉपी लेकर के लिखो। समझ गया? लिखेगा तुम्हारा बेहतर होगा। और याद रखना, 10वां में भी देखना और कंपटीशन लेवल की भी चैलेंज करती है, वहां पे तुम देखना प्रश्न उल्टा करके तुमको दोनों जगह मिलेगा। 10th में भी मृदा चैप्टर है, मिट्टी के बारे में जानकारी है, वहां पर भी देखना। हम पार्ट बाय पार्ट बताएंगे, हर स्तर से बताएंगे, डिफाइन कर करके बताएंगे। समझ गए? तो चलिए देन, हमने आपको बता दिए लेटेराइट मिट्टी के बारे में, बता दिए लेटेराइट मिट्टी कहां कहां पर मिलता है, लेटेराइट आपको कौन सी राज्य में मिलता है वो भी बता दी। अब इसके बाद देखिए, लवणीय मिट्टी आप कहां पर, ये चीज को छोड़िए, लवणीय मिट्टी के बारे में बता दिए। इसका प्रधानता बहुत ही कम है। समझ गए? वो तो वैसे भी जानता है, वैसे भी जानता है, शुष्क मिट्टी हुआ, पीट मिट्टी हुआ, माने जहां पड़े। अब हम लवणीय मिट्टी की जानकारी दे देते हैं। लवणीय मिट्टी ज्यादा जानकारी आपको प्रश्न में पूछेगा तो एक जलोढ़ मिट्टी से, काली मिट्टी से, लाल या पीली मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से आपको लवणीय मिट्टी से पीटेगा, और अदर तो वैसे का वैसे ही है। पिट माने पिट हुआ आपको, वन माने वन क्षेत्र वाले हो गया, सूक्ष्म माने जहां पर माने बरसाई क्षेत्र है वहां पर उस मिट्टी की जानकारी। आप देखिए, हमने बता दिया, आप बता रहे हैं लवणीय क्षेत्र की जानकारी ले रहे। लवणीय क्षेत्र में आपको क्या है, लवणीय मिट्टी में क्या चीज का, लवणीय मिट्टी में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, चूने की कमी पाई जाती है। देखो, पाया जाता है मगर कम, ऐसा नहीं कहे जो नहीं पाया जाता है, पाया जाता है मगर कम। लवणीय मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की बहुत अल्पता पाई जाती, पाया जाता है मगर कम पाया जाता है। किसमें? लवणीय मिट्टी में। तुमको ऐसा पूछेगा जो चूने की मात्रा लवणीय मिट्टी में पाया जाता है या नहीं, सही है गलत? पाया जाता है मगर बहुत कम मात्रा में, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों हो सकता है। माने प्रश्न अनेक प्रश्न, तुम बोलना पाया जाता है बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन सा? नाइट्रोजन और चूने की मात्रा अल्प मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है लवणीय मिट्टी। चलो आगे देखो, अब जैव मिट्टी में नीलापन, जैव मिट्टी में नीलापन अम्ल और फेरस आयरन के कारण, अम्ल और फेरस ऑक्साइड के कारण आपको जैव मिट्टी में नीलापन आता है। कहेगा जैव मिट्टी में नीलापन किसके कारण आता है, तो अम्लीय के कारण और फेरस ऑक्साइड के कारण, अम्लीय के कारण और फेरस ऑक्साइड के कारण जैव मिट्टी में आपको नीलापन आता है। नीलापन किसमें जैव मिट्टी में आता है, आपको अम्लीय और फेरस ऑक्साइड के कारण आपको नीलापन आता है। समझ गए डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड? चलिए अब देखिए, अब हम बताते हैं इसके आगे, मेरे साथ देखिए। पश्चिमी राजस्थान की बात में, राजस्थान का मिट्टी जाना बालू, अरे राजस्थान गया नहीं है, जाना कभी घूमने के लिए तो वहां पर देखना, वहां पे आपको बालू की मात्रा इतना मिलेगा, उसका जवाब नहीं है। तो हम अब राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में क्या चीज की मात्रा, कैल्शियम खनिज की मात्रा अधिक पाए जाते हैं। कैल्शियम खनिज की मात्रा कहां की, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में आपको कैल्शियम खनिज की मात्रा अधिक पाया जाता है। कैल्शियम खनिज की मात्रा, कैल्शियम की जरूरत हो वहां से लाएगा, चाके चल जाना लाना। उसके बाद बताएं, हमने पश्चिमी राजस्थान के बारे में बताएं जहां कैल्शियम खनिज की मात्रा वहां पे ज्यादा, वहां के मिट्टी में क्या है, ज्यादा। उसके बाद देखिए मरुस्थलीय मिट्टी नाइट्रोजन पोषण तत्व का अभाव रहता है। अब देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी जो होता है, मरुस्थल वाला, वहां पे क्या चीज का अभाव रहता है उस मिट्टी में, तो आपको नाइट्रोजन पोषक तत्व की मात्रा मरुस्थलीय मिट्टी में क्या है, अभाव रहता है, माने कम पाया जाता है, नहीं के बराबर आता है वहां पे। तो कौन चीज में, मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन पोषण तत्व की मात्रा
कम पाया जाता है, नाइट्रोजन पोषक तत्व की मात्रा कम पाया जाता है। उसके बाद देखिए मिट्टी अपर्दन, वैसे भी जानता है, जहां पे कटाई वटाई हो ना, तो देखता होगा गांव देहात में कटाई होता है तो कुछ कुछ पौधा लगा देता है, तो पौधा लगा देने के बाद में वहां क्या होता है, पौधा जो लगा देगा तो वहां पे मात्रा क्या हो जाता है, वहां पे मिट्टी भागता नहीं है। यदि तुमको जहां पे कटाई हो रहा है मिट्टी का, वहां पे तुम जा करके पौधा लगा देगा तो पौधा का जो जड़ होता है ज्यादा विस्तृत होता है और कब्ज करके पकड़ लेता है मिट्टी को, तो वहां पे भागने देता है, वहां का मिट्टी को नहीं, मिट्टी को भागने देता है। इसीलिए यदि मिट्टी के अपरदन को रोकना है तो तुमको वनों की मात्रा बढ़ाना होगा। आजकल में तो वन को काटा जा रहा है, अरे यार वन को तो अभी काटा जा रहा है, मगर वनों की मात्रा जब तक ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे, मिट्टी तो स्वस्थ रहेगी। और जब मिट्टी ने स्वस्थ तो हम कैसे स्वस्थ। इसीलिए दोस्त हमने आज मिट्टी की जानकारी दी है। मिट्टी की जानकारी देने के बारे में हम ये बताएं कि मिट्टी की जानकारी देने के बारे में हम बताएं कि जब हमने ये सभी बता दिए तो आज हम मिट्टी की जानकारी दे दिए, और कुछ कुछ मात्रा है ना, जब हम अगले सीरीज को पढ़ाने लगेंगे ना तो उसमें हम आपको कुछ बता देंगे, विविध में बहुत कम मात्रा में छूटा है। हमने लगभग में जानकारी देने की कोशिश की है, जो मिट्टी का प्रकार को होता है, मिट्टी की जानकारी हर एक स्तर से देने की कोशिश की है, और कौन सी मिट्टी में क्या छिपा है, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। देखो पूछने की तरीका तो अनेक होता है, आप जो कहिएगा सर ये नहीं होता है पूछने का तरीका आना अनेक होने के बाद में हमने आज आपको मिट्टी की जानकारी दे करके हर जगह राज्य स्तरीय से और हर परिपक्ष से आपको बताने की कोशिश की है, जो मिट्टी की ह्यूमन शक्ति क्या है, मिट्टी के बारे में, मिट्टी का दूसरा माने उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, आपको लाल मिट्टी में लालपन या काला पीलीपन क्या पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या चीज होता है, आपको लवणीय मिट्टी में क्या क्या चीज होता है, ये चीज की जानकारी दे। यदि आपको लगे जो मेरा मेहनत यदि इतना करने के बाद में सफल हो, विविध चैप्टर लाएंगे, बहुत ही जल्दी विविध चैप्टर लाएंगे, उसमें इस सबको जो छूटा है ना उसको घुसा देंगे। यदि आपको लगे कि मेरा मेहनत इतना ठीक है तो दोस्त आपको रिक्वेस्ट क्या करें, आप लोग तो हमसे भी काफी बेहतरीन विद्वान है, तो आप लोग जानते हुए अगर यदि मेरा मेहनत अच्छा है तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। ऐसे ही हम बने रहेंगे आपके साथ जबरदस्त वीडियो के साथ आगे क्लास में। यदि आपका फीडबैक अच्छा रहा तो हम इससे ज्यादा भी मेहनत करके लाएंगे। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही बने रहिए।